मैं भारत का संविधान हूं। मैं हर भारतीय को जीने का अधिकार देता हूं। भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भाग 3 मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 परिभाषा। इस भाग में राज्य का मतलब सिर्फ एक राज्य जैसे यूपी बिहार नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है भारत की केंद्र सरकार और सांसद सभी राज्यों की सरकार है और उनके विधानमंडल और भारत के अंदर काम करने वाले या भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी स्थानीय या अन्य सरकारी संस्थान। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। यह भारतीय संविधान मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझो। इसका मतलब है कि संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून भारत में चल रहे थे, अगर वे मूल अधिकारों के खिलाफ हैं तो वे उतने ही हिस्से में अपने आप ही खत्म अमान्य माने जाएंगे। यानी कोई भी पुराना कानून अगर आपके अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है तो वह मान्य नहीं रहेगा। दूसरी बात, सरकार राज्य ऐसा कोई नया कानून नहीं बना सकती। सीधे शब्दों में, कोई भी कानून पुराना हो या नया, अगर आपके मूल अधिकारों के खिलाफ है तो वह मान्य नहीं होगा। आर्टिकल 14 सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। हर इंसान कानून की नज़र में बराबर है और सभी को एक जैसा कानून संरक्षण मिलेगा। मतलब चाहे कोई अमीर हो या गरीब, किसी भी धर्म जाति या लिंग का हो, सबके लिए कानून एक जैसा रहेगा और सबको बराबरी का हक मिलेगा। आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। सरकार किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। हर व्यक्ति को सार्वजनिक जगहों जैसे होटल, दुकान, सड़क, तालाब आदि का बराबर अधिकार है। साथ ही सरकार महिलाओं, बच्चों, पिछड़े वर्गों, SC ST के लिए उनके विकास के लिए विशेष सुविधाएं, आरक्षण आदि दे सकती। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। पहला, सरकारी नौकरी में सबको बराबर मौका मिलेगा। दूसरा, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तीसरा, कुछ नौकरियों के लिए रहने निवास की शर्त हो सकती है। चौथा, पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिल सकता है। का SC ST को प्रमोशन में भी आरक्षण मिल सकता है। खाली बचे आरक्षित पद बाद में भरे जा सकते हैं। पांचवा, धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लोगों को रखा जा सकता है। आर्टिकल 17 से 18 अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। उपाधियों का अंत। पहला, सरकार सिर्फ सेना और पढ़ाई से जुड़ी उपाधियां देगी, बाकी नहीं। दूसरा, कोई भारतीय नागरिक विदेश से उपाधि नहीं ले सकता। तीसरा, गैर नागरिक भी अगर सरकारी पद पर है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति उपाधि नहीं ले सकता। चौथा, कोई सरकारी व्यक्ति बिना अनुमति विदेशी उपहार या फायदा नहीं ले सकता। सीधे शब्दों में, बेकार की उपाधियां और विदेश से मिलने वाले सामान उपहार लेने पर रोक है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।